हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं फैक्ट्री एक्ट के बारे में। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग फैक्ट्री को क्या रूल फॉलो करने चाहिए और क्या फैसिलिटीज़ वर्कर को देनी चाहिए। दोस्तों, मैं फैक्ट्री एक्ट 1948 पर पहले भी 2 पार्ट ला चुका हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये फैक्ट्री एक्ट 1948 सीरीज़ का 3rd पार्ट है, जिसमें आप जानेंगे हेल्थ प्रोविज़न। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सैनी। आज आप फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे हेल्थ प्रोविज़न के बारे में। वर्कर की हेल्थ को लेकर फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है और आपकी कंपनी को क्या रूल फॉलो करने चाहिए। हेल्थ प्रोविज़न में सेक्शन 11 से लेकर 20 हैं। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 है क्लीनलीनेस। जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ का एरिया साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर ऐसी जगह वर्क कर रहे हैं जहाँ पर एरिया साफ़ नहीं है तो आपको वर्क करने में भी मज़ा नहीं आएगा और बीमारियाँ होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 11 यह बताता है कि आपका फैक्ट्री का प्रीमाइसेस साफ़ सुथरा और सेफ़ होना ज़रूरी है और वीक में आपकी फैक्ट्री की डीप क्लीनिंग होना भी ज़रूरी है। डेली तो क्लीनिंग होती ही है, लेकिन वीक में एक डीप क्लीनिंग होना ज़रूरी है। कोई भी इफ़ेक्टिव मेथड जो भी प्रिस्क्राइब है उससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। आप क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्रेनेज के बारे में भी बताया है कि आपका वाटर सही से ड्रेन हो, जिससे कि बीमारियों का खतरा ना हो। और हर 14 वीक पर वाइट वॉश होना ज़रूरी है और एवरी 5 ईयर में आपकी पेंटिंग और वार्निश होना भी बहुत ज़रूरी है। यह था सेक्शन 11 अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। इसमें बताया है कि डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट। इसमें बताया है कि वर्क के दौरान फैक्ट्री से जो वेस्ट बाहर निकलता है उस डिस्पोजेबल का प्रॉपर अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल भी बनाए हैं और इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अदरवाइज जो वेस्ट बाहर निकलता है उससे बीमारियाँ और इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने हैजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। इसमें आपकी फैक्ट्री का वेस्ट मैनेजमेंट वालों के साथ में एग्रीमेंट होता है। जो भी वेस्ट डिस्पोजेबल होता है उस वेस्ट को 90 डेज़ में वेस्ट मैनेजमेंट वाले ले जाते हैं और उसे कंपोज कर देते हैं। उसमें हो सकता है ई वेस्ट, ETP स्लज और माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया, वेस्ट कॉटन, एक्सपायरी मेडिसिन एक्सेट्रा। अगर कोई फैक्ट्री इन रूल्स का उल्लंघन करती है तो उसके लिए पनिशमेंट भी रखी गई है। ये था फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 12। नेक्स्ट है सेक्शन 13। इसमें वेंटिलेशन, टेम्परेचर के बारे में बताया है। अगर हमारे वर्क प्लेस पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी, सफोकेशन के कारण वर्कर्स को घबराहट होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, जिससे वर्क प्लेस का टेम्परेचर ठीक रहे और वर्कर्स की हेल्थ को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 14, डस्ट एंड फ्यूम्स। अगर आपके वर्क प्लेस पर किसी तरह की डस्ट है या फिर डीजल इंजन से ज़्यादा धुआं निकल रहा है या फिर बॉयलर की चिमनी से निकलने वाली डस्ट किसी एम्प्लॉय की बॉडी में चली जाती है, इनहेल हो जाती है, तो उसे हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांस हो जाते हैं, जिसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हेल्थ इश्यूज ना हो। नेक्स्ट है सेक्शन 15, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। इसमें बताया है वर्क प्लेस पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाती है वाटर का यूज़ करके। ये स्टेट गवर्नमेंट के रूल में भी प्रिस्क्राइब है कि अगर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जाता है तो उसमें यूज़ होने वाला वाटर साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है और ह्यूमिडिटी की लिमिट भी सेट की गई है, जिसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है 16, ओवर क्राउडिंग यानी भीड़ भाड़। ओवर क्राउडिंग का मतलब है जितने भी वर्कर्स फैक्ट्री को प्रिस्क्राइब हैं उससे ज़्यादा वर्कर्स नहीं होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, अगर ज़्यादा वर्कर पाए जाते हैं तो फैक्ट्री को पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इसमें यह भी बताया है कि एक रूम में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वर्कर्स को हेल्थ इश्यूज ना हो। गवर्नमेंट ने पर वर्कर्स के लिए स्पेस भी बताया है कि 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस एक वर्कर के लिए होना चाहिए। इसमें यह भी बताया है कि फर्श के तल से 4.2 क्यूबिक मीटर ऊपर है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। और एक नोटिस आपको सभी रूम में लगाना है
जिसमें आपको पता हो कि कितने वर्कर्स एक रूम में होने ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 17 की, लाइटिंग। इसमें बताया है फैक्ट्री के हर कॉर्नर में लाइट होना ज़रूरी है, चाहे नेचुरल लाइट हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट। इसमें यह भी बताया है कि फैक्ट्री में सभी रूम में जहाँ पर वर्क कराया जाता है उस रूम में शीशे की खिड़कियाँ होना ज़रूरी है और वो साफ़ सुथरी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि नेचुरल लाइट डायरेक्ट आए। नेचुरल लाइट काफ़ी नहीं हो तो फिर आर्टिफिशियल लाइट होना भी ज़रूरी है, जिससे कि वर्कर्स को साफ दिखे, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस ना बने। नेक्स्ट है सेक्शन 18, ड्रिंकिंग वाटर। इसमें बताया है कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ तो कंपलसरी है ही, लेकिन जहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था है वहाँ पर टॉयलेट, वॉशरूम, स्पिट्यून या फिर कोई नाला है आसपास, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी 6 मीटर का स्पेस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि साइड में ही टॉयलेट है और साइड में ही आपने पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है। उसके लिए 6 मीटर की दूरी कम से कम होनी ज़रूरी है। और जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि पीने का पानी है, और उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो कि वहाँ के वर्कर्स समझ सकें। और प्रत्येक 250 वर्कर्स पर गर्मी के समय में पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 18 की। नेक्स्ट है सेक्शन 19, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। इसमें बताया है कि मेल और फीमेल के लिए वॉशरूम की फैसिलिटीज़ अलग होनी चाहिए और सभी वॉशरूम की दीवारों पर टाइल्स होना ज़रूरी है और समय समय पर यानी हमेशा साफ़ सुथरी होनी ज़रूरी है, जिससे कि हेल्थ इशूज़ ना हो। नेक्स्ट है सेक्शन 20। इसमें बताया है स्पिट्यूल यानी पीकदान के बारे में। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को टबैको चू करने की आदत होती है और वो कहीं पर भी स्पिट कर देते हैं, जिस वजह से एरिया ख़राब हो जाता है और कई बार तो कई लोगों को इन्फेक्शन होता है। अगर वो स्पिट करते हैं वो इन्फेक्शन किसी और को भी फैल सकता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने फैक्ट्री के अकॉर्डिंग स्पिट्यून्स नंबर्स में बताए हैं कि इतनी स्पिट्यून्स फैक्ट्री में होने ज़रूरी हैं। अगर कोई पर्सन फैक्ट्री में कहीं पर भी स्पिट करता पाया जाता है तो उसे पनिशेबल एक्शन में माना जाएगा और उस पर 5 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग। तो आज आपने जाना फैक्ट्री एक्ट 1948 का हेल्थ प्रोविज़न। इसमें आपने जाना फैक्ट्री को क्या फैसिलिटीज़ रखना ज़रूरी है, जिससे कि एम्प्लॉइज़ को हेल्थ इशूज़ ना आए। आपको वीडियो में कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरी आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फैक्ट्री एक्ट 1948 के वेलफेयर प्रोविज़न पर लाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इसे मिस मत करना। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ उस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।